right, guys, and one more time I want to say this. Yes. Okay, this word mujra, we have so many jokes on it, but right now, why he said this word mujra? Why? Why? No, I'm serious about it. Because on this dirty word, we have to go logical. मोदी जी ने इसलिए कहा क्योंकि वो ST, SC और OBC के अधिकारों को किसी को टच नहीं करने देंगे। पर अगर आप विपक्ष की बात करें, जिस पर मोदी जी आरोप लगा कास्ट सेंसस की बात तो विपक्ष वाले ही ज्यादा कर रहे हैं। कास्ट सेंसस ST, SC, OBC के अधिकारों की ज्यादा बात करता है, जिसकी मांग विपक्ष वाले कर रहे हैं। और मोदी जी यहां क्या कर रहे हैं? डायलॉग बाजी कर रहे हैं विद द चीप वर्ड मुजरा। I'm talking on a logical level, okay? This word mujra, it's a disrespect towards women. इस वर्ड से तो महिलाओं का अपमान होता है। महिला और बाल विकास मंत्री क्या कर रही है? कुछ कह क्यों नहीं रही है? उन्होंने तो खुद ट्वीट कर दिया। Anyway, चलो स्मृति ईरानी जी को भी आप जाने दो। देश की सारी महिला पत्रकारों को इकट्ठा होकर कहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक भी महिला पत्रकार ने इस पर आपत्ति नहीं दिखाई। ये बहुत चिंता का विषय है। उल्टा होता यह कि विपक्ष के नेता बोलते हैं कि कोई चमची ये सवाल पूछ रही थी तो रूबिका जी को बुरा लग जाता है। सीरियसली, वन मोर वी हैव इन आवर बेल्ट। क्या मोदी जी, क्या बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? उन 80 करोड़ लोगों को अगर सशक्त बनाया जाए और वो अपनी जीविका खुद कमा सके तो उन 80 करोड़ लोगों की फैमिलीज का पुण्य भी आपको मिलेगा। और ये क्या पुण्य आपके नाम से डरा रहे हो मोदी जी? और आपको याद है, आपने तो कहा था, जरा जानना चाहता कि मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? सीरियसली गाइस, सीरियसली, इतने सारे इंटरव्यूज हो गए, तिहाड़ी बताएगा आपको। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को अब तक 71 इंटरव्यूज दे चुके हैं, जबकि राहुल गांधी ने अब तक मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। और ये नहीं बताएगा कि उस इंटरव्यू से मोदी से क्या पूछा। इसमें भी वो विपक्षी गलती निकाल रहा है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? एंड चुनाव का एक और चरण बीत गया, बट हमारा मीडिया अभी भी उन्हीं 2 चरणों में पड़ा हुआ है। Just look at these two. Now you'll understand why Mr. Adani bought it. But we are not Godi media. Will not show you the half picture. We'll show you the full picture. ये तीनों एक दूसरे को नमस्कार कर रहे थे ऐसे। भाइयों बहनों, ये तीनों एक दूसरे के हाथ जोड़ रहे थे। इन दोनों का हाथ जोड़ना तो समझ में आता है। ओके। पर मोदी जी इन दोनों के हाथ क्यों जोड़ रहे थे? वो तो खुद अवतार है। No, but why he was doing this? Then if you connect the dots, अडानी साहब का चैनल, मोदी जी मनी मन हाथ जोड़ के बोल रहे होंगे, अबे तुम्हारे मालिक को पेल दिया था। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है? थोड़ा बुरा मत मानना यार। Yeah, did you remember that one? अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। If you remember, we gave one theory कि इस भाषण के पहले मोदी जी ने अडानी साहब को फोन कर लिया होगा कि यार मैं थोड़ा आपको पेल रहा हूं, हैं थोड़ा सा इलेक्शन। और अब तो इंटरव्यूज में कितनी स्पिरिचुअल बातें कर रहे थे मोदी जी कि मुझे इस काम के लिए ऊपर वाले ने भेजा है, ये वो सारी बातें। कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। पर मोदी जी, क्या इस काम के लिए भेजा था आपको ऊपर वाले ने, ये बोलने के लिए? उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। बट हाउ डिड ही गेट दिस वर्ड मुजरा? एकदम से कैसे आ गया मुजरा? मोदी जी रात को हीरा मंडी देख के सोए थे क्या? बहुत सारी देरी चल रही कि एकदम मोदी जी के दिमाग में मुजरा कैसे आ गया। फिर लोगों ने और सोचा कि इतने सारे गोदी पत्रकार मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे, गुल्लू नहीं दिखा, सबसे बड़ा वाला तो वो है, कहीं ये तो मुजरा करती हूं। बट सीरियसली दिस इलेक्शन लोग सालों सालों याद रखेंगे कि सारी बातें हुई पर काम की एक बात नहीं हुई।
मतलब मछली, मंगलसूत्र, मुगल, सारी बातें, मुजरा सब हो गया, पर एक बार भी अपने किए हुए कामों को मोदी जी ने नहीं गिनवाया। सीरियसली यार, कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। एंड या इन दिस फेस अंजना जी ऑल्सो वोटेड, एंड आई नो अंजना जी आपने किसको वोट दिया होगा, हम इस एक्सप्रेशन से समझ गए थे। अंजना जी इधर देखिए, हाँ, सही किया। ये जो चरण अभी बीता है जिसमें अंजना जी ने भी वोट कर दिया है, उसमें मिस्टर मनोज तिवारी और मिस्टर कन्हैया कुमार के बीच काफी तगड़ी फाइट चल रही थी, और इस बीच मिस्टर मनोज तिवारी के काफी वीडियोस भी आए। चुनाव में कुछ चिंटू होते हैं, उसमें ये थे, विकास की गाड़ी को आगे कैसे ले जाओगे जब आपकी खुद की गाड़ी आपके हिसाब से नहीं चल रही। मनोज तिवारी जी ले जा रहा है। मैं ऑमलेट खाऊंगा। बट एक वीडियो जिसने बहुत हर्ट किया हमको, और उस पर हम स्मिता प्रकाश जी का भी रिएक्शन दिखाएंगे। ये yes, because no, 1 minute. नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। इन दिस वीडियो ही वाज मेकिंग फन ऑफ दोज पीपल हु आर स्टैंडिंग इन क्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ओके, गया था अपनी लाइन में जब लोग लगे थे, तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में। अब ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो अंधे होके गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये कैसे मजाक आपका बना रहे हो। लगी है भारी भीड़। कुछ लोग ऐसे अंधे की तरह सपोर्ट करते हैं, चाहे ये हो जाए वो हो जाए, आएंगे तो हमारे पापा, ऐसे बहुत लोग करते हैं। बट डीमोनेटाइजेशन के टाइम जिसका ये भाई साहब मजाक उड़ा रहे थे, लाइन में लगने की वजह से 33 से ज्यादा लोग मरे थे। ये बहुत दुख की बात है। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। इनको कुछ पता नहीं चलेगा, ये वोट मांगेंगे, आप इनको वोट दे दोगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे, तो बी केयरफुल। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट डीमोनेटाइजेशन, स्मिता प्रकाश जी भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। Please, if you start me on demonetization, I can talk louder than you, or I can be more critical because I feel it's the most bizarre scheme which has ever come into this country. I wish she will conduct an interview with Prime Minister Modi and she will say the same thing. वैसे मोदी जी तो हर इंटरव्यू में अब इंटरव्यू दिखाने का कोई मतलब भी नहीं रहा। मोदी जी अपनी अपनी बातें करते रहते, लेकिन राजेश शर्मा जी ने चढ़ा के ठीक नहीं किया। मोदी जी ने इलेक्शन की पूरी स्ट्रेटेजी बता दी। 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? देखो इन्हें ये स्टूडियो, मतलब मीडिया तो पूरी तरह बेशर्मी हो चुका है। दलाल। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दी सो कॉल्ड इंटरव्यूज, जब मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात कह रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। इस बीच इस वाले ने, या नीचे टाइटल पढ़ लो, इसने सपोर्ट कर दिया। ही इज ओपनली सपोर्टिंग बीजेपी। कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया गया है। एंड यू नो द चार्जेस ऑन दिस गाय वेरी वेल। इसका भी सपोर्ट मिल चुका है। एंड ड्यूरिंग द टाइम एंड मोदी जी सेइंग मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ये हूं, फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें की, इसने बेनिफिट कर लिया। प्रभु क्षमा करना, ये क्या क्या बना रहे लोग। आरत की जय नरेंद्र लाला की। सीरियसली। एंड जब से इलेक्शन शुरू हुआ, हम इलेक्शन कमीशन को जगा रहे हैं और कह रहे हैं सुनते हैं आप, कुछ कीजिए। अब फाइनली सारी सुनवाई होगी गर्मी की छुट्टियों के बाद। वैसे ये इलेक्शन काफी नजदीक आ गया है अब खत्म होने के। क्रोनोलॉजी समझे क्या? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी तो समझनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से। पहले अपने लोग घुसा दो, उसके बाद विरोधी पार्टियों के नेताओं को खरीद लो, सही कहा, और जो ना बिके उन्हें जेल भेज दो। क्या बात। और उसके आगे भी अगर वो इलेक्शन लड़े तो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दो। सही कहा। Yeah, that's the chronology before the elections. When elections started, what you will do? What? फिर शुरू करो झूठ का खेल। इतना झूठ बोलो कि सच किसी को सुनाई ना दे। सही है जिगरा भाई। फिर अपोजिशन को कहीं का मत छोड़ो और कहो मैं तो संत आदमी हूं, कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। This is all going on. Let me tell you, whomsoever will win, हम हर रूलिंग पार्टी से सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि ये काम गोदी मीडिया का है, वो कर नहीं रहा है।
दलाल। एंड आई रियली वांट कि मेरा देश सुपर पावर बन जाए। और इस वर्ल्ड में जितने भी सुपर पावर्स हैं, उन्होंने सबसे पहला ये काम किया है कि अपने देश के गरीब लोगों को गरीबी से निकाला है। कोई भी डिसेंट पढ़ा लिखा आदमी होगा वो यही बोलेगा कि देश के गरीबों को गरीबी से निकालना है, ना कि उनको गरीब रखकर फ्री में अनाज देना है। ये नहीं है सही रास्ता। और यहां तो कुछ और ही उल्टी गंगा बह रही है। या तो कह रहे मैं फ्री अनाज उनको देता हूं तो वो मुझे दुआएं देते हैं। अगर तुम लोगों को भी दुआएं चाहिए तो मुझे वोट दे दो। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन। इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। लव यू 3000। तो करना